Hello everyone, very good morning to all of you. Good morning, guys. I am your English educator Gauri Bhatt. So I welcome to all of you on my YouTube channel, which is English with Gauri Ma'am. So let's learn something new. आप सबको पता है ये क्लास 11 बजे होती है ना? और ये भी पता है कि 80 रूल्स ऑफ ग्रामर की क्लास चल रही है। 80 रूल्स ऑफ ग्रामर। तो आइए जरा सीखते हैं कि आज हम इन क्लासेस में क्या सीखने वाले हैं, ठीक है? लेकिन देखो, इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम की लिंक्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहां से जाकर के ज्वाइन जरूर कर लेना। चैनल को एक बार प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोग करना भूल जाते हैं तो आई वुड रिक्वेस्ट टू एवरीबडी, प्लीज एक बार चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है? आइए, रूल नंबर ये 12 है आज का रूल नंबर। ठीक है, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है तो प्लीज अवॉइड करिएगा। रूल नंबर 12 है जो हम आज आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए आइए देखिए, एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है इसके पीछे, बहुत कंफ्यूजन भी होता है कि मैम हम कब किसके साथ क्या क्या यूज करेंगे। तो हमेशा याद रखिएगा, अ नंबर ऑफ के साथ, अ लार्ज नंबर ऑफ के साथ, या फिर लार्ज नंबर ऑफ के साथ, इन तीनों में से कोई भी वर्ड आता है बट कंप्लीट आएगा। या तो अ नंबर ऑफ आ जाए, या अ लार्ज नंबर ऑफ आ जाए, या लार्ज नंबर ऑफ आ जाए। इनके कंडीशन पर नाउन हमेशा प्लूरल फॉर्म में होगी और वर्ब भी प्लूरल होगी, ठीक है? इनके केस में नाउन हमेशा प्लूरल होगी, वर्ब भी प्लूरल होगी। बट कंफ्यूजन कहाँ क्रिएट होता है? नंबर ऑफ की वजह से कंफ्यूजन कहाँ क्रिएट होता है कि अगर आपके पास द नंबर ऑफ आ जाता है, ठीक है, तो द नंबर ऑफ हमेशा अपने साथ प्लूरल नाउन लेता है, प्लस आपके साथ सिंगुलर वर्ब लेता है। ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, इसको प्लीज आज इस सेशन में आप दूर करके जाइएगा। जब कभी भी आपके सेंटेंस के अंदर अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ और लार्ज नंबर ऑफ, इन तीनों में से कुछ भी देगा तो नाउन और वर्ब प्लूरल होगी। यहां तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। कंफ्यूजन जो स्टूडेंट्स को क्रिएट होता है वो इस वाले रूल में होता है, द नंबर ऑफ की कंडीशन पे। द नंबर ऑफ के साथ प्लूरल नाउन लगती है और सिंगुलर वर्ब लगती है। आई होप इट्स क्लियर गाइज, ठीक है? आओ जरा इसको कुछ सेंटेंसेस से सॉल्व करते हैं। देखो क्या दिया है, अ नंबर ऑफ, अ नंबर ऑफ, आ नंबर ऑफ की कंडीशन पर दिया गया नाउन कैसा होगा? प्लूरल हो गया, जो कि प्लूरल है। स्टूडेंट्स प्लूरल होता है, स्टूडेंट सिंगुलर होता है। हैज नहीं होगा, इट शुड बी हैव हेयर। क्यों? क्योंकि वर्ब की फॉर्म भी प्लूरल ही लगेगी। आई होप इट्स क्लियर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव पास्ड इन द एग्जामिनेशन। क्लियर? दूसरा रूल देखो, अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल आपका एक ऐसा वर्ड है जो दिखने में सिंगुलर होता है बट इसका मीनिंग हमेशा प्लूरल होता है। पीपल्स नहीं कहते हो आप, देखो पीपल्स भी होता है बट एक दूसरी कंडीशन पे होता है, जब कई अदर कंट्रीज के लोग, सिटीज की बात नहीं कर रही हूं मैं, अलग अलग कंट्रीज के लोग एक साथ किसी मीटिंग, सभा या किसी भी फंक्शन, मतलब पर्टिकुलर प्लेस पर बैठते हैं, लेकिन अदर कंट्रीज के लोग होंगे। एक पता चला इंडिया से, एक पाकिस्तान से, कहीं से कहीं से कहीं से कहीं से, अलग अलग कंट्रीज के लोग जब एक साथ किसी मीटिंग या किसी पर्टिकुलर चीज के लिए बैठते हैं, तब वहां पे बैठे हुए लोगों को पीपल्स कहा जाता है। लेकिन अगर हम सिर्फ इंडिया की बात करें, हम एक पर्टिकुलर कंट्री की बात करें, एक स्कूल की बात करें, एक ग्रुप की बात करें, तो उसमें जो लोग होते हैं उनको पीपल कहा जाता है, पीपल्स नहीं कहा जाता। दूसरी चीज, पीपल आपका एक ऐसा वर्ड है, एक ऐसा नाउन है जो दिखने में सिंगुलर है बट इसका मीनिंग प्लूरल होता है। तो अब लार्ज नंबर ऑफ पीपल प्रेफर हिज मदर टंग ओवर अ सेकेंड लैंग्वेज। हिज मदर टंग नहीं होगा, देयर मदर टंग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पीपल आपका प्लूरल है और आप हिज सिंगुलर के लिए लगाते हो, प्लूरल के लिए हिज नहीं लगता। दूसरी चीज, पीपल में हमें ये नहीं मालूम है कि गर्ल है या बॉय है, वुमेन है कि मेन है। तो जब हमें जेंडर की श्योरिटी नहीं होती तो हम मैस्कुलिन जेंडर को इंपॉर्टेंस देते हैं। हिज मैस्कुलिन जेंडर है, उसका प्लूरल फॉर्म देयर होगा। तो करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा? अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल प्रेफर देयर मदर टंग ओवर अ सेकेंड लैंग्वेज। इज इट क्लियर एवरीबडी? क्लियर है तो एक बार मुझे कमेंट में बोल देना कि यस मैम क्लियर है, ठीक है? चलो आओ देखो, large number of people has gathered in the party. No, it should be
have gathered in the party. Clear? We have visited a number of stranger who was willing to invest on the project. Who were और strangers हो जाएगा, क्योंकि नाउन भी तो प्लूरल होगी ना. अ नंबर ऑफ के साथ, अ नंबर ऑफ के साथ नाउन भी प्लूरल होती है, वर्ब भी प्लूरल होता है. आपको याद क्या रखना है? सिर्फ द नंबर ऑफ को याद रखना है. आगे देखिए, अ नंबर ऑफ पीपल हैव रिटन इन अबाउट दिस सब्जेक्ट. अच्छा, जो सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है वो ये है कि द नंबर ऑफ अगर कहीं पर लिखा हुआ है तो उसके साथ जो नाउन आएगा ना बेटा, वो तो प्लूरल आएगा, वो तो नो डाउट प्लूरल आएगा, लेकिन जो उसके साथ वर्ब आएगी ना, वो आपकी सिंगुलर वर्ब होगी. वो आपकी कैसी वर्ब होगी? सिंगुलर वर्ब होगी. इज इट क्लियर एवरीबॉडी? तो द नंबर ऑफ पीपल लाइंड अप फॉर टिकट्स वॉज नहीं होगा, इट शुड बी, सॉरी, वर नहीं होगा, इट शुड बी वॉज 400. ठीक है, चलो आगे देखो, सेंटेंस को आगे देखो. Here is the number of juices. The number of के साथ नाउन तो प्लूरल होगा, लेकिन वर्ब आपका सिंगुलर होगा. तो here is the number of juices you requested. Is it clear everybody? Yes or no? तो आपको क्या याद रखना है? एक सिंपल सा मेथड याद रखना है कि अगर आपके पास अ नंबर ऑफ आ जाता है, ठीक है, अ लार्ज नंबर ऑफ आ जाता है, मेन आपको वर्ब याद रखनी है, क्योंकि नाउन तो दोनों केसेस में प्लूरल है, ठीक है, या फिर लार्ज नंबर ऑफ आ जाता है, तो इन तीनों की ही कंडीशन पे जो वर्ब लगेगी वो प्लूरल लगेगी, है ना. और द नंबर ऑफ की कंडीशन पे अगर आपके पास द नंबर ऑफ आ जाता है तो उस कंडीशन पे जो वर्ब लगेगी वो सिंगुलर लगेगी. ठीक है, ये याद रहेगा. याद रखना, मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन सीरीज कराऊंगी तो उस पर डिस्कस करेंगे हम. ठीक है, तो आपको क्या करना है? आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है अगर आपने नहीं किया है तो. और हाँ, ये 8 बजे आपकी क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, टॉप 200 क्वेश्चंस, इसको देखना मत भूलना. लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है. ठीक है, तो हम आपसे मिलेंगे रात में 8 बजे. तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग मी इन दिस सेशन. थैंक यू एवरीबडी.